नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार IIT ट्यूटोरियल के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी भाषा का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं और उनके प्रकारों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास विशेषण से। तो विशेषण कहते किसे हैं? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो मैंने यहाँ परिभाषा वहीं लिखा है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, काला कुत्ता। काला कुत्ता, इसमें जो काला है वो क्या है? विशेषण है। वो क्या किसका विशेषता बता रहा है? वो संज्ञा मतलब कुत्ते। कुत्ता कैसा है? काला है। तो ये क्या होगा? हमारा विशेषण। उसी प्रकार आकाश। आकाश नीला है, तो आकाश की विशेषता क्या बता रहा है? नीला। आकाश कैसा है? नीला है। तो नीला क्या होगा? ये विशेषण होगा। अब उसी प्रकार जानते हैं हम विशेष्य के बारे में। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेष्य। जैसे कि एग्जाम्पल फिर देखते हैं, इसी से समझते हैं। जैसे कि कुत्ता। कुत्ता क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। और ये आकाश क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया, है ना। तो कुत्ता कैसा है? काला रंग का क्या है? कुत्ता है। उसी प्रकार नीला रंग का क्या है? आकाश है। तो ये क्या होगा? हमारा विशेष्य। अब जानते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जो क्या करते हैं? जो ये विशेषण है उसकी भी विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। इसको प्रविशेषण को हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखते हैं, अशोक बहुत अच्छा है। अशोक क्या है? बहुत अच्छा है। तो जो विशेषण है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये जो बहुत है वो क्या बता रहा है? उसकी विशेषण बता रहा है वो कैसा है? बहुत ही अच्छा है ना। उसी प्रकार सरिता। सरिता अत्यंत सुंदर है। जो अत्यंत है वो क्या है? प्रविशेषण है, जो उसका है? अत्यंत सुंदर है। अब जानते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, दोष, रंग आदि का जो ज्ञान करवाते हैं या बोध करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण को कैसे पहचानेंगे? आइए देखते हैं। जैसे कि गुण दोष, जैसे कि कोई अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, सच्चा है, झूठा है ना। ये जितने भी आदि जो शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। उसी प्रकार गंध में। गंध में जैसे देखेंगे, सुगंधित है कि दुर्गंधित है कि सौंधी है ना। जितने भी गंध आएंगे हमें वो क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार स्पर्श करके, जैसे किसी चीज़ को स्पर्श करेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि कठोर है कि कोमल है कि चिकना है ना, कि नरम है। ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार स्वाद से देखते हैं। स्वाद भी जब आए तो क्या होगा? जैसे हमारे मुँह स्वाद, खट्टा का स्वाद हो गया, मीठापन का स्वाद हो गया, कड़वा का स्वाद हो गया, नमकीन का स्वाद हो गया। तो ये क्या कहलाता है? हमारा गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार अवस्था में जैसे जाएंगे, अवस्था हो गया जैसे कि युवा अवस्था, बूढ़ा अवस्था, अधेड़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, तरुण अवस्था। ये जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो भी किसके अंदर आती हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं दशा। दशा कैसी है? नई है, पुरानी है, रोगी है, फट्टा है ना। जैसे ये इसकी क्या बता रही है? दशा बता रही है। तो ये दशा भी क्या होगी? हमारी गुणवाचक विशेषण होगी। अब जानते हैं आकार पे। आकार जैसा कि हमारे आकार है, छोटा है, लंबा है, बड़ा है ना, ऊंचा है, गोल है। ये सब क्या कर रहे हैं? आकार। ये जितने भी आकार हैं वो क्या बताते हैं? गुणवाचक विशेषण को बताते हैं। उसी प्रकार स्थान हो गया। स्थान हो गया क्या हो गया? ग्रामीण स्थान हो गया, भारतीय स्थान हो गया, रूसी स्थान हो गया। ये किसी जगह या स्थान को बता रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। उसी प्रकार अगर रंग की बात करूँ, काला रंग, पीला रंग, नीला रंग आदि, ये सब रंग क्या कहलाएंगे? हमारे गुणवाचक विशेषण। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जानते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें किसी संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। जिसमें क्या होता है? संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
अब जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं और एक होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, है ना। तो निश्चित संख्यावाचक संख्या उसे कहते हैं जिसमें हमें किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो या बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार अनिश्चितवाचक में क्या होता है? हमें भी किसी संख्या का बोध और ज्ञान नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चितवाचक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं निश्चितवाचक संख्या को। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कितने हैं? 40 विद्यार्थी हैं। तो ये क्या कर रहा है? एक संख्या को दर्शा रहा है। तो ये क्या हो गया? एक निश्चित संख्या को दर्शा रहा है ये 40। तो क्या होगा? ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। उसी प्रकार दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो इसमें भी दिखा रहा है दोनों, मतलब दो जन को बता रहा है, संख्या इसमें निश्चित है। तो ये क्या कर रहा है? ये भी हमारा निश्चितवाचक संख्या है। उसी प्रकार है 25 रुपये दीजिए। 25 रुपये क्या कीजिए? दीजिए। तो इसमें भी क्या हो रहा है? एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो ये क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को उदाहरण से समझते हैं। जैसे कक्षा में कुछ छात्र हैं। कक्षा में कुछ छात्र हैं, हमें इसकी गिनती का पता नहीं है। कक्षा में कितने भी छात्र हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं या 25 हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ छात्र हैं, है ना। तो हमें इसकी संख्या पता नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, सारे आम सड़ गए। सारे आम सड़ गए। एक फलों की आम की टोकरी है, उसमें फल रखे हुए हैं और सब आम सड़ गए। तो उसमें हमें पता चल रहा कि कितने आम हैं, नहीं पता। तो क्या हो गया? ये आम क्या हो गया? इसमें सड़ गया। तो ये सारे आम हैं, क्या कर गए? सड़ गए। तो इसमें फलों की गिनती नहीं है, तो ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। उसी प्रकार पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं। जो लाइब्रेरी होती है, हमारी पुस्तकालय होती है, वहाँ बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, लेकिन उनकी गिनती होती है क्या? नहीं होती है। वो असंख्य रूप में रहते हैं, तो हमें पता नहीं कि उसकी संख्या निश्चित है कि नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। तो आइए जानते हैं विशेषण के तीसरे प्रकार के बारे में, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसे किसी वस्तु की नाप तौल का जो बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या होता है? जिसमें किसी की नाप का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें किसी निश्चित नाप का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जिसमें किसी परिमाण का ज्ञान नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या कहते हैं। तो इसे हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उदाहरण, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। ये जो 2 मीटर है वो क्या बता रहा है? कि उसकी एक माप को बता रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक। उसी प्रकार उसमें उसे 1 किलो चीनी चाहिए। तो ये जो 1 किलो है वो क्या है? वो एक परिमाण को दर्शा रहा है ना। उसी प्रकार इसमें 1 लीटर दूध वो क्या है? एक परिमाण को दर्शा रहा है। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक एग्जाम्पल, थोड़ा सा पानी, जिसमें हमें पानी का पता ही नहीं कि पानी कितना सारा है, थोड़ा उसकी कोई मात्रा हमें निश्चित पता नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे हम? अनिश्चितवाचक परिमाण। उसी प्रकार अधिक काम, इसमें भी हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या मात्रा उसकी निश्चित है कि नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। और कुछ परिश्रम, ये एग्जाम्पल है कुछ परिश्रम, इसमें भी हमें पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक। अब उसके बाद एक नोट देख लीजिए कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक को पहचाने कैसे पहचानेंगे उसको पहचानने का तरीका ये है कि विशेषण में, अगर कोई भी विशेषण है उसमें गिनी जाने वाली अगर वस्तु प्रयुक्त हो रही है, उसमें क्या कर रहे हैं? जो गिने जाने वाली जो वस्तु प्रयुक्त हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक। उसी प्रकार अगर विशेषण की वस्तु जो गिनी नहीं जा सकती, विशेषण की जो वस्तु होगी उसे हम गिन नहीं सकते, तब उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? जिसे गिनी जा सकती है उसे क्या कहेंगे हम? संख्यावाचक, और जिसे गिनी नहीं जा सकती उसे परिमाणवाचक। लेकिन आपने कहोगे कि सर इसमें यहाँ पे तो लिखा है कि 2 मीटर, ये तो संख्या में है करके, लेकिन ये आप ये याद रखिए कि ये परिमाण है, ये किसी उसका क्या कर रही है? परिमाण को बता रही है, उसकी माप को बता रही है, इसलिए इसमें क्या होगा? इसमें वस्तु गिनी नहीं जा सकती, तो ये क्या होगा हमारे पास? परिमाणवाचक। अब जानते हैं विशेषण के चौथे प्रकार के बारे में, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिसमें वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो क्या करते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसके रूप में? विशेषण के रूप में। तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, या इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं।
ये विशेषण जो है दो प्रकार के होते हैं, मूल सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। मूल सर्वनामिक किसे कहते हैं? वह सर्वनाम जिसमें बिना किसी रूपांतरण के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या करते हैं इसमें? बिना किसी रूपांतर, मतलब बिना किसी परिवर्तन के क्या करते हैं? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मूल सर्वनामिक। उसी प्रकार यौगिक सर्वनामिक किसे कहते हैं? जिसमें मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने के कारण विशेषण में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक सर्वनाम। मैंने क्या कहा? मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम कहते हैं यौगिक सर्वनामिक। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मूल सर्वनामिक को क्या कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा है मूल सर्वनामिक के उदाहरण, जैसे कि वह लड़की विद्यालय जा रही है। वह लड़की क्या कर रही है? विद्यालय जा रही है। जो ये वह है वो क्या होगा? हमारा मूल सर्वनामिक शब्द होगा। उसी प्रकार यहाँ जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, कोई लड़का मेरा काम कर दे, तो जिसमें ये जो कोई होगा ना वो क्या होगा? मूल सर्वनामिक शब्द होंगे। अब जानते हैं यौगिक सर्वनामिक के एग्जाम्पल देखते हैं। यौगिक सर्वनामिक के एग्जाम्पल या उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। जो ये ऐसा है वो क्या होगा? यौगिक सर्वनामिक शब्द हो गए। उसी प्रकार कितने रुपए तुम्हें चाहिए, जो ये कितने हो गए वो क्या होगा? यौगिक सर्वनामिक शब्द होगा। तो ये इस प्रकार से हमने देखा सर्वनामिक से विशेषण के बारे में। अब जानते हैं विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था कहते किसे हैं? विशेषण की अवस्था कहते किसे हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की तुलनात्मक स्थिति को, जो संज्ञा तथा सर्वनाम की जो तुलना करके जो स्थिति को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण की अवस्था कहते हैं। विशेषण की अवस्था मूलतः तीन प्रकार के होते हैं, मूला अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। कौन कौन से होते हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो आइए जानते हैं विशेषण की अवस्था के बारे में। विशेषण की अवस्था, मूलावस्था के बारे में जानते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के सामान्य स्थिति का जहाँ वर्णन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मूलावस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम, अशोक अच्छा लड़का है। अशोक क्या है? अच्छा लड़का है। तो ये क्या है? एक एकदम सामान्य स्थिति है इसमें, तो इसी का वर्णन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मूलावस्था। उसी प्रकार अगर देखेंगे, राम आदर्श व्यक्ति थे, इसमें क्या है? ये भी एक सामान्य अवस्था में है, तो इसे क्या कहेंगे हम? मूलावस्था। अब जानते हैं उत्तरावस्था। जब क्या होता है? संज्ञा तथा सर्वनाम में आपस में तुलना करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे कि कविता सविता से सुंदर है। कविता जो क्या है कि किससे सुंदर है? सविता से। तो यहाँ क्या हो रही है? आपस में तुलना हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगे? उत्तरावस्था। उसी प्रकार आकार में रामायण से महाभारत बृहत है। आकार में जो रामायण है वो महाभारत से क्या है? बृहत है। तो ये क्या हो गया? उत्तरावस्था। अब जानते हैं तीसरी अवस्था, उत्तमावस्था के बारे में। उत्तमावस्था क्या होती है? जब दो या दो से अधिक संज्ञा तथा सर्वनामी की तुलना होती है और जिसमें किसी एक पद को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है और दूसरे पद को सबसे नीचा या बुरा बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था की जैसे एग्जाम्पल देखें हम, महेश सब छात्रों में श्रेष्ठतम है। महेश जो है क्या है? सब छात्रों में श्रेष्ठतम है, मतलब बहुत सारे छात्र हैं, उसमें से महेश सबसे अच्छा छात्र, मतलब श्रेष्ठ छात्र है। तो इसमें क्या हो गया? श्रेष्ठता को उसकी बता रहा है कि वो सबसे श्रेष्ठ है। उसी प्रकार मोना सबसे चतुर है, तो और भी जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, उसमें मोना क्या है? सबसे चतुर है। तो क्या है? उसकी चतुरता, मतलब सबसे अधिक चतुर है, तो उसको बताया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तमा अवस्था। अब अवस्था के परिवर्तन के बारे में जानते हैं। अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं? जब मूल अवस्था के शब्दों में, जो मूल अवस्था के जो शब्द हैं, उसमें क्या होता है? त तथा तम प्रत्यय लगाकर तथा शब्द के पूर्व अधिक या सबसे अधिक शब्दों का जब प्रयोग करते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं? अवस्था परिवर्तन कहलाते हैं। अवस्था परिवर्तन कैसे होता है उसको आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने लिखा ये मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने लिखा कठोर। अगर कठोर में मैं अगर तर प्रत्यय जोड़ दूँ तो क्या होगा? कठोत्तर। ये उत्तमावस्था, उत्तरावस्था में आ गया। अब उसी में अगर तम प्रत्यय जोड़ूँ तो ये क्या आ जाएगा? उत्तम अवस्था में आ जाएगा। तो ये हो गया मूलावस्था, उत्तरावस्था और ये उत्तमावस्था। उसी प्रकार गुरु का देख रहे हैं, मूलावस्था है गुरु, उसमें अगर तर प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुरुत्तर होगा और तम जोड़ेंगे तो गुरुत्तम होगा। उसी प्रकार न्यून में देखेंगे तो न्यून में न्यूनतर जोड़ेंगे तो क्या होगा? न्यूनतर, और तम जोड़ेंगे तो न्यूनतम। तो ये इसकी अवस्था परिवर्तन है। अब उसी प्रकार अब अधिक और सबसे अधिक का भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि चतुर, चतुर में अगर मैं अधिक जोड़ दूँ तो क्या होगा? अधिक चतुर होगा। उसी प्रकार अगर मैं सबसे अधिक जोड़ दूं तो क्या होगा? सबसे अधिक चतुर होगा। तो ये भी क्या हो रहा है? अवस्था में इसके परिवर्तन होते जा रहा है। उत्तरावस्था था, अभी मध्यावस्था हो गया। उसी प्रकार बुद्धिमान में देखूं तो ये अधिक जोड़ दूं तो क्या होगा? अधिक बुद्धिमान, और सबसे अधिक जोड़ूंगा तो क्या होगा? सबसे अधिक बुद्धिमान। उसी प्रकार बलवान में, बलवान में बोलूँगा अधिक जोड़ दिया तो क्या? अधिक बलवान, और उसमें सबसे अधिक जोड़ दिया तो
सबसे अधिक बलवान। तो ये था हमारा विशेषण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।